I hope you all have done your job. So, now we are going to see our topic angles. I hope you all have done your work. Okay, then we are going to see for angle. आखिर एंगल होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज कि एंगल होता क्या है. तो एक छोटी सी बात होती है. When two ray or line segments originate from a common endpoints or meet at a point, an angle is formed. These two rays or line segment are called the arms of the angle, and the common endpoint is called the vertex of the angle. An angle is denoted by the symbol this. This is a concept by which we are going to say that this is an angle. देखिए एंगल होता क्या है, एक सीधी सी आसान भाषा में समझिए. एक पॉइंट एक पॉइंट मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है. ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से हमारी दो लाइनें, ठीक, टू रेज हमको पता है ऐसी होती हैं. टू रेज एक ही कॉमन पॉइंट से निकले, या कह सकते हैं कि टू रेज एक ही पॉइंट पर मिले, तब एक एंगल फॉर्म होता है. और जो ये दो लाइनें हैं, इनको बोलते हैं आर्म्स. और जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मिलती हैं, उसे बोलते हैं वर्टेक्स. और इन दोनों के बीच में जो फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं एंगल. और एंगल को डिनोट करने के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है एच. इतनी बात समझ में आई? दो रेज जहां पर एक कॉमन जगह पर मिलेंगी, उस कॉमन जगह पर जहां पर वो दोनों रेज मिल रही हैं, उसे बोलते हैं वर्टेक्स. और जो दो रेज होती हैं वो बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल. और जो दोनों के बीच में जो स्पेस फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल. और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा ये साइन होता है. एक छोटा सा रिवीजन हम दे दें आपको. पहले का पहले का छोटा सा रिवीजन. आपको पता है कि किसी भी पॉइंट को टच करते हुए कोई ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बना दे, और वो दोनों तरफ से बढ़ सकती हो, उसे बोलते हैं लाइन. ठीक है, एक शॉर्ट सी बात है. मतलब दो दो पॉइंट हमने बना दिए, दो या दो से ज्यादा पॉइंट बना दिए, और उसको पास करते हुए एक लाइन, एक पाथ, ये लाइन होती है. और ये दोनों तरफ से एक्सपेंडेबल होती है, इसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है. ये होती है लाइन. उसके बाद अब बात होती है लाइन में भी. एक होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है कर्व्ड लाइन. अगर आपकी लाइन ऐसे बनी हुई है तो ये स्ट्रेट होती है. वहीं पे अगर आपकी लाइन ऐसे कुछ जा रही है, इसे हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन. ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं. कर्व्ड लाइन, ठीक. अब इन्हीं लाइन में कोई हम पॉइंट बना दें. मान लीजिए हमने ये पॉइंट बना दिया, और तब अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड लाइन. यस, 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 वेरी गुड. लाइन सेगमेंट. ओके. उसके बाद एक पॉइंट, सेम चीज है,
बस लाइन में क्या है, दोनों तरफ से एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक पॉइंट से कोई एक तरफ की लाइन निकल रही है, पाथ निकल रहा है, उसे बोलते हैं रे। तो ये पहले की बातें हैं, और अब उसी से रिगार्डिंग हम बात आज हमने की है एंगल की। एक कॉमन पॉइंट से दो पाथ निकल रहे हैं, रे निकल रहे हैं, और उनके बीच में फॉर्म होने वाला स्पेस कॉल्ड एंगल, जहां जुड़ रहा है उसे बोलते हैं वर्टेक्स, और जो दो रेज हैं उनका नाम हो जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल। ये सब बातें आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है ये सब? ओके। उसके बाद अब हम अपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात चले आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो सब जानते होंगे, कि इसके ऊपर काफी बातें हम लोगों की चल चुकी हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एंगल को जानना बहुत जरूरी है। आखिर कितने तरह के एंगल्स होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी जरूरत है, हम उतने एंगल्स के बारे में जानना चाहेंगे। पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। देन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। यस। आफ्टर दैट राइट एंगल। प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइए। राइट एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल। आफ्टरवर्ड्स रिफ्लेक्स एंगल। यस। उसके बाद होता है कंप्लीट एंगल। और लास्ट में आता है एक और एंगल हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। ठीक है। टोटल हमने 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? 7 टाइप 7 टाइप्स की बात हमने करी। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल। ठीक है। अब ये एंगल किस बेसिस पे हैं? ये एंगल एंगल ये जो जितनी भी हमने कैटेगरीज बताई हैं, ये अपने मेजरमेंट एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पे ये सारे एंगल्स होते हैं। आई होप आप सब लोगों ने इसको अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, कि हमारे एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं, ऑब्ट्यूस होते हैं, राइट होता है, स्ट्रेट होता है, रिफ्लेक्स होता है, कंप्लीट होता है, जीरो होता है। इतने एंगल्स होते हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में बताएंगे, और वो लर्न करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक्यूट एंगल के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल, एनीवन कैन टेल एक्यूट एंगल आखिर होता क्या है? प्लीज प्लीज। जी। एक्यूट एंगल कैसा एंगल होता है? हमने सबने देखिए, सबसे पहले एंगल कैसे क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। आप सब ने सबसे पहले प्रोटेक्टर तो जरूरी देखा होगा, आप सब ने ये अपना प्रोटेक्टर जरूर देखा। ज्योमेट्री बॉक्स में एक आपको ऐसे प्रोटेक्टर दिया होगा। ठीक है। अब
ये जो ज़ीरो होता है, जो सेंटर होता है इसे ज़ीरो बोलते हैं और इसी के अपोज़िट में एक लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड 90 डिग्री। आपके प्रोटेक्टर में ये 90 डिग्री माना जाता है, ठीक है? और 90 डिग्री के अगर मान लीजिए इसको समझिएगा प्रोटेक्टर यूज़ कैसे करते हैं। जैसे एक लाइन है हमारी, ठीक है? लाइन सीधी नहीं बनी है बट समझने की कोशिश करिए, ये हमारी लाइन है, ठीक? अगर लाइन के हम इस एंड पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, तो समझिएगा जहाँ पे हमारा ये रेड डॉट दिख रहा है आपको, ये रेड डॉट दिख रहा है? जब यहाँ पर हमारा जब यहाँ पर हमारा प्रोटेक्टर होगा, तो 90 डिग्री हमारा यही माना जाएगा, ये 90 डिग्री माना जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री माना जाएगा, यहाँ पे जब पॉइंट होगा यहाँ, तो जब इधर की चीजें ये सारी 90 डिग्री से कम मानी जाएंगी, ठीक है? मतलब ज़ीरो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। आई बात समझ में? कब जब प्रोटेक्टर हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पर होगा, तो ज़ीरो हमारा इधर से शुरू होगा। अगर प्रोटेक्टर हम इधर रखेंगे, इस पॉइंट पर, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ होगा, तो ज़ीरो हमारा इसे माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आप समझ लीजिए एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है मेरा एक्यूट एंगल। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं दूसरे एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, हाँ, और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। दो एंगल आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम जरा एक इन्हीं दो पे, सिर्फ अभी ये दो हमने पढ़ाए हैं तो इन दोनों पे जरा क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अब जैसे हमने लिखा 48 डिग्री, तो बताइए ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? जी। 90 96 डिग्री, 89 डिग्री, एक्यूट, ठीक। 2 डिग्री, एक्यूट। ऑब्ट्यूज नहीं है, एक्यूट है। ऑब्ट्यूज ही है जो 0 से 90 तक रहता है, 0 से 90 तक रहता है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेके 89 तक सब हमारा एक्यूट होगा। और 91 से लेके 91, 92, 93, 94 से लेके 179, मतलब अगर हम बात करें 179 डिग्री की, तो ये कैसा एंगल हो जाएगा हमारा? ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो एंगल हो गए। अब हम दो एंगल के बारे में और जानेंगे। अब ये दो एंगल एग्जैक्टली एक ही नंबर पे टिक जाते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। जैसे एक्यूट में हमने कहा कि 0 से 90 तक, ऑब्ट्यूज में हमने कहा कि 90 से 180 तक। लेकिन अब हमारा दो ऐसे एंगल हैं जो एक ही नंबर पे टिकते हैं। पहला है राइट एंगल
और दूसरा है हमारा स्ट्रेट एंगल। और भी हमारे ऐसे एंगल हैं जो एक ही नंबर पे टिकते हैं, ठीक है, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। ठीक, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हमारा तीसरा एंगल आता है कंप्लीट एंगल, और चौथा आता है हमारा जीरो एंगल। अब देखिए, राइट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री का होगा उसे बोलते हैं राइट एंगल। अब जो एंगल 0 डिग्री का है उसे क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन बनती है 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री का अगर एंगल है तो स्ट्रेट एंगल। अब बात करते हैं सबसे लास्ट एंगल जो कंप्लीट एंगल है। इसका मतलब होता है 360 डिग्री। एक सर्किल की जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। सर्किल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री, जीरो एंगल ये, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। समझ में आई बात? ओ, ओके। अब हमारे पास दो एंगल बचे। अब हमारे पास दो एंगल बचे। पहला एंगल है हमारा, अब जो दो एंगल हमारे बचे वो है, हाँ दो नहीं, अब एक ही एंगल हमारा बचा, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गई बात? भाई हमको एक्यूट पता है, ऑब्ट्यूज पता है, स्ट्रेट बता दिया, कंप्लीट बता दिया, जीरो बता दिया और राइट बता दिया। अब सबसे लास्ट में हमारे पास बचता है रिफ्लेक्स। लास्ट में बचता है रिफ्लेक्स। अब आखिर आप रिफ्लेक्स में क्या होता है? रिफ्लेक्स में एक लिमिट होती है कि 180 से ज्यादा और 360 से, 180 से ज्यादा और 360 से कम। समझे? रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम, इतना करना होगा हमें। क्लियर? ठीक। अब हम सबसे पहले फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपने सारे एंगल्स को। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 तक। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से 180 तक। रिफ्लेक्स क्या होता है? 180 से 360 तक। ठीक। राइट, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। जीरो, जीरो एंगल कितने डिग्री का होता है? जीरो का। यस। तो दीज आर द